हे प्रभु, हे सच्चिदानंद स्वामी, हे अक्षर पुरुषोत्तम महाराज, हे धाम धामी अने मुक्तो, हे दयाळु, हे स्वामीनारायण 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 जनारायण 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 Namayaran Jamnaran Jamnaran Janaran 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 Namayaran Janaran 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 Namayaran Jamnaran Janaran 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 Namayaran Janaran 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 Namayaran Janaran 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 Namayaran Jamnaran Janaran 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 Namayaran Jamnaran 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 Janaran 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 Namayaran Janaran 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 Namayaran Jamnaran Jamnaran Janaran 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 Namayaran Jamnaran Jamnaran Janaran 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 Namayaran Jamnaran Janaran 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 Namayaran Jamnaran Jamnaran Janaran 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 Namayaran Janaran 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 Janaran
સહજાન સ્વામી મહારાજ. ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पद मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा जे उत्पत्ति स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे जेनारो मसुछिद्रमा अणुसमा ब्रह्मांड कोटि फरे माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण एवाक्षरधामना अधिपति श्री स्वामिनारायण जेनी अमृतवाणी तो वैरई साक्षात महिमा रूपे जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोली न करे सुभव्याक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थे तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयू तो वंदन करे। बोलो सहजान स्वामी महाराज जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज जय, भगत जी महाराज जागा स्वामी कृष्ण जी अदा महाराज जय, ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज जय, ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज जय, ब्रह्म स्वरूप काका जी महाराज जय, ब्रह्म स्वरूप पप्पा जी महाराज जय, ब्रह्म स्वरूप हरि प्रसाद स्वामी महाराज जय, ब्रह्म स्वरूप अक्षर विहारी स्वामी महाराज जय, ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज जय, संत भगवंत गुरुवर्य साहेब जी महाराज जय, प्रगट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज जय, परम पूज्य दिनकर भाई महाराज जय, परम पूज्य गुरु जी महाराज जय, परम पूज्य वसी भाई महाराज जय, परम पूज्य बा परम पूज्य बेन, परम पूज्य ज्योति बेन, परम पूज्य दीदी, परम पूज्य देवी बेन, परम पूज्य तारा बेन, परम पूज्य प्रेम बेन, परम पूज्य आनंदी दीदी, परम पूज्य माधुरी बेन, परम पूज्य योगिनी बेन अने और सभी संत बहनों की जय जय जय। आज के आनंद की जय। सब मिलके 1 मिनट धून करते हैं। जिसी का कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम है, मुश्किल है, तकलीफ है, बीमारी है, वो सब दूर हो जाए और सबको अंतर में शांति 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 बनी रहे, इसके लिए धून करते 1 मिनट। नारायण 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 Naranyam 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 हे महाराज, हे स्वामी, हे योगी बापा, हे सासी महाराज, स्वामी नारायणम 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 सहजान स्वामी महाराज। अद्भुत
वचनामृत प्रथम का 57 वचनामृत आ गए, 57 वचनामृत आए हैं, 56 वचनामृत कंप्लीट हुए। जैसे 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 वचनामृत पढ़ते हैं ऐसे स्वामीनारायण भगवान का महात्मा क्या है, स्वामीनारायण भगवान कौन थे, कैसी तरह से ऐसे सब सारी बातें करी है, वो सबका ख्याल आता है। आगे 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 वचनामृत जैसे बढ़ते हैं ऐसा हमें अद्भुत भगवान का और भगवान के भक्तों का, उनके संतों का, ये वचनामृत को संकलन करने वाले संतों का सबका महात्मा मालूम होता है। वचनामृत प्रथम का 57 है, असाधारण मोक्षનું कारण। बहुत बढ़िया वचनामृत है, बहुत छोटा वचनामृत है और बहुत सिंपल बातें बताई हुई है, मगर जीवन में लागू करने लायक बातें बताई। સ્વામિનારાયણ અરે સંવંત 1876 ફાગણ સુધી દ્વિતીયાને દિવસ શ્રીજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં સાધુની જાયગાને વિશે વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ સાધુ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી। फागण सुद बीज मीन्स गर्मी का दिन है, सर्व श्वेत वस्त्र धारण किया हुआ है और साधु की जायगा में विराजमान। जो संत निवास है वहाँ महाराज गए हैं और वहाँ महाराज बैठे हैं और देश देश के हरिभक्त वगैरह सब बैठे हैं और सभा हो रही है। पछी श्रीजी महाराज बोल्या जेने प्रश्न उत्तर करता आवड़े ते एक एक प्रश्न पूछो। एक वाक्य में स्वामीनारायण भगवान बहुत कुछ बताते, जेने प्रश्न उत्तर करता आवड़े। ज़्यादातर हमको प्रश्न पूछने को आता ही नहीं है, मगर स्वामीनारायण भगवान को जैसा प्रश्न चाहिए, जैसी तरह से वो प्रश्न की बात कर रहे हैं, ऐसा आध्यात्मिक प्रश्न पूछो। क्या खाया, क्या पिया, डोसा कैसे बनता है, वो सब प्रश्न नहीं चाहिए, मगर कोई ऐसे आध्यात्मिक प्रश्न पूछने वाला हो जो प्रश्न उत्तर करने जानता है वो पूछो। जनरली क्या होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। रंगोली बनाना है, पेंटिंग रंगोली, कितना तकलीफ होता है, बहुत टाइम लगेगा, मगर वो रंगोली को खराब कर देना है, उसको डिस्टर्ब कर देना है, उसको भूसी नाखवी छे, कितना टाइम लगता है। मीन्स बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, सुधारने के लिए बहुत टाइम लगता है, उसको खराब करने के लिए टाइम नहीं लगता है। एक हाथ लगाया खराब। ऐसा स्वामीनारायण भगवान ऐसा बोलते, जिसको प्रश्न उत्तर करने को आता है वो बाद में वापस महाराज एक और कंडीशन रखते, एक एक प्रश्न पूछो। अभी आता है और प्रश्न का ढगला कर देंगे तो भी नहीं चलेगा, एक एक प्रश्न पूछो। अद्भुत प्रश्न है, अद्भुत। पछी मुक्तान स्वामीए पूछू। प्रश्न पूछने के लिए ज़्यादातर आप वचनामृत का ग्रंथ पढ़ोगे तो सबसे ज़्यादा प्रश्न मेरे ख्याल से मुक्तान स्वामी ने पूछे, ऐसा मेरे को ख्याल है, क्योंकि इधर किधर दिया था कि किसने कितना प्रश्न पूछा। मुक्तान स्वामी ने कितने प्रश्न पूछे और संतों ने कितना प्रश्न पूछा, वो सब बताया है, कौन से संत ने कितना प्रश्न पूछा। मीन्स ज़्यादा प्रश्न मुक्तान स्वामी का है, ऐसा मेरे ख्याल में है, जो भी है वो। तो मुक्तान स्वामी प्रश्न पूछते। पहला प्रश्न मुक्तान स्वामी पूछते कि हे महाराज, मोक्षનું असाधारण कारण ते શું? मोक्ष का असाधारण कारण ते શું? असाधारण कारण
मोक्ष के लिए बहुत सारी बात है। कोई बोलते तप करो, कोई बोले तप जप करो, कोई बोले व्रत करो, कोई बोले उपवास करो, कोई बोले हिमालय में चले जाओ, कोई बोलते हैं कि इसी तरह से माला फिराओ, ध्यान करो, सब मोक्ष के लिए बताते। मगर यहाँ प्रश्न पूछते हैं कि असाधारण कारण बताओ। असाधारण कारण का मतलब क्या होता है? असाधारण कारण मीन्स विशिष्ट कारण, वो करेंगे तो मोक्ष होएगा ही, देयर इज नो अदर वे। ऐसा कोई रीजन बताओ, ऐसा कोई बात बताओ जिससे मोक्ष होएगा, होएगा और होएगा। स्वामीनारायण भगवान का जो स्टाइल है ना ज्ञान देने का, वो प्रश्न उत्तर का स्टाइल, और प्रश्न उत्तर का स्टाइल है इसलिए क्या है, आपको जैसा चाहिए वैसा आप ज्ञान ले सकते हो। इसलिए महाराज के पास बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े मठाधिपति वो महाराज के पास आके साधु बन जाते थे। क्यों? क्योंकि वहां अपने को पसंद वाली चीज मिलती थी। आप कोई दुकान में जाओ और आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? चले जाओगे। मगर महाराज की मोक्ष की दुकान, महाराज का जो संग वो ऐसा था कि उसके साथ में रहने से आपको जो जरूरी है, आपको जो पसंदगी है वो मिलता है। इसलिए महाराज के पास बड़े बड़े संत तो आ जाते थे। वो उत्तर भारत से वो आनंद स्वामी आए, बहुत बड़ा उसका मठ था और कितने सारे चेले थे, वो सबको छोड़ दिया और महाराज के पास साधु बनने के लिए आए। क्योंकि भगवान के पास जो चाहिए वो मिलता है। कोई भी मूंझवण का प्रश्न है और हम प्रश्न पूछेंगे और अपनी मूंझवण टलेगी तो हम बोलेंगे हाँ भाई ये बराबर है, नहीं तो ठीक है भाई अभी क्या करें, ऐसा होएगा। तो मुक्तानंद स्वामी यहाँ मोक्ष के असाधारण कारण पूछते हैं। मैंने जैसे बोला कि मोक्ष के लिए बहुत सारे साधन हैं, उसमें असाधारण कारण बोलेगा तो वो साधन करेंगे तो मोक्ष होगा, होगा और होगा ही, ऐसा मीन्स वो मोस्ट एसेंशियल बात है। ऐसा कारण बताओ। जैसे कुंभार है, वो माटी का बर्तन बनाते हैं, तो माटी के बर्तन बनाने के लिए असाधारण कारण क्या? कि जो नहीं होगा तो होएगा ही नहीं। असाधारण कारण क्या? माटी। अगर माटी नहीं है तो माटी का बर्तन बनेगा ही नहीं। इसलिए बाकी सब है, चाकड़ा चाहिए, कुंभार चाहिए, पानी चाहिए, ये सब चाहिए। मगर असाधारण कारण बोलेगा तो वो चाहिए ही, और वो है माटी। इसी तरह से मोक्ष के लिए असाधारण कारण क्या, वो प्रश्न है। और असाधारण कारण महाराज बताते हैं, एक ही वाक्य में बताते हैं महाराज। उसके लिए लंबा पिष्टिपेषण भी नहीं करते। महाराज बोलते हैं, પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા જે ભગવાનના સ્વરૂપનું જ્ઞાન અને ભગવાનનું મહાત્મા જાણવું એ બે અસાધારણ મોક્ષના હેતુ છે। क्या दो बात बताई? भगवान के स्वरूप का ज्ञान और दूसरा भगवान का महात्मा। बहुत समझने जैसी बात है। महात्मा भगवान के स्वरूप का ज्ञान और महिमा दोनों होना चाहिए। अभी ज्ञान है कि ये भगवान है, मगर महात्मा नहीं है, ज्ञान है। महात्मा है तो ये बड़े हैं, अक्षरधाम के अधिपति है, वो क्या क्या कर सकते, उसकी शक्ति क्या है, वो सब जो मानना, मालूम करना, वो क्या है? महात्मा। ज्ञान होना
वो एक बात है, और उसका महिमा होना वो दूसरी बात है। ज्ञान होएगा, भगवान है, भगवान है, हम मानेंगे कि ये भगवान है, मगर हमको उसका क्या बोलते हैं, उसकी वैल्यू मालूम नहीं पड़ेगी। भगवान है, व्हाट इज भगवान? तो बोलते हैं एनी सत्ता समझाई, ये ज्ञान। वड़ा प्रधान सबसे बड़े, बहुत बड़े, मगर वड़ा प्रधान की सत्ता क्या है? तो वड़ा प्रधान आने वाले हो गए तो गांव का गांव खाली करना पड़े तो खाली कर देंगे, वो उनकी सत्ता है। तो ऐसा सब कुछ हो सकता है अगर वो ज्ञान हुआ, महात्मा समझ में आया, ज्ञान हुआ और बाद में महात्मा समझ में आया और महात्मा को चरितार्थ हुआ, तो क्या हो गया, वो जीवन में आ जाएगा, हमारा जीवन बदल जाएगा। इसलिए बोलते हैं मोक्ष का असाधारण कारण क्या है? महात्मा અને ભગવાનનું મહાત્મા અને સ્વરૂપનું જ્ઞાન। स्वरूप का ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान वो एक बात है, वो स्वरूप का ज्ञान है ना, वो उसमें कोई भेद नहीं होता है। स्वरूप, रूप में भेद होता है। रूप पहचानना इजी है, रूप पकड़ना इजी है कि भाई ये रामचंद्र भगवान, ये कृष्ण परमात्मा, ये स्वामीनारायण भगवान, ये महावीर स्वामी, ये बुद्ध भगवान, ऐसा रूप पहचान सकते, इसमें भेद है। मगर स्वरूप एक ही है। स्वरूप क्या? द्विभुज है, सदा साकार है, फिर वो समर्थ है, ऐसे सब जो उसका जो अपना बोलते हैं ना, सदा किशोर है, अनंत गुणों के सागर है, और हमारे आत्मा में अखंड विराजमान है, सर्वज्ञ है, वो सब जानना, वो क्या है? स्वरूप पहचानना, उसका स्वरूप है और उसमें कोई भेद नहीं है। कोई भी जिसको भी मानो वो स्वरूप ऐसा ही है, वो मानना। तो ऐसे स्वरूप पहचानना, महात्मा जैसा जैसा समझ में आएगा ऐसा ऐसा सुख होगा। इसलिए ये महात्मा जानना और स्वरूप का ज्ञान, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दूसरा प्रश्न अभी वापस मुक्तानंद स्वामी पूछते, ये मेरे ख्याल से ये समझ में तो आया ही होगा, स्वरूप का ज्ञान और महात्मा दो अलग वस्तु है, और वो दोनों होगा तो जीवन में वो चरितार्थ होगा, नहीं तो आप कर नहीं सकोगे। हाँ, भगवान मिले हैं, भगवान मिले हैं तो भी रोते हो, मगर महिमा है तो, भगवान मिले तो भी पंच विषय के पास दौड़ते हो, महिमा है तो नहीं दौड़ेंगे। ओह, मेरे को सब कुछ मिल गया। तो ये सब बात है। उसके बाद में मुक्तानंद स्वामी वही पूछते, महाराज को बोलते हैं, महाराज आपने एक ही प्रश्न पूछने का बोला है, मगर मैं दूसरा पूछूं? तो महाराज बोलते, कोई बात नहीं भाई, तुम्हारे लिए मैं अपवाद करता हूँ, ये नियम भंग करता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, तुम पहले महीने एक बोला है, मगर तो आपको दूसरा पूछना है तो पूछो। भगवान ने विषय जे स्नेह तेनु શું रूप छे? भगवान के प्रति स्नेह का रूप क्या है वो बताओ। પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, જે સ્નેહનું રૂપ તો એ છે જે સ્નેહમાં કોઈ જાતનો વિચાર ન જોઈએ। સ્નેહ, हेत, वो एक ही शब्द है। तो बोलते भगवान के प्रति स्नेहનું रूप, श्रीजी महाराज भगवान ने विषय स्नेह तेनु શું रूप छे? जनरली हम भगवान के प्रति स्नेह है, मगर वो स्नेह है वो कैसे पता चलेगा? तो भगवान बोलते हैं स्नेह में कोई विचार नहीं होना चाहिए। विचार नहीं होना चाहिए मीन्स बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, मूड हो जाना चाहिए। भगवान है भगवान, भगवान मेरे को मैं जो चाहे वो दूं, दे के नहीं दे तो भी वो भगवान है। तो बोलते हैं यहाँ कोई जातनो विचार ना आवे, अने ज्यारे जे गुण विचारीने स्नेह करे छे ते तो ज्यारे अवगुण देखे त्यारे एनो स्नेह तूटी जाय छे।
भगवान बहुत अच्छे है, बहुत बड़े हैं, ऐसी तरह से तपस्वी है, खाली दूध पे रहते हैं, ऐसे सब जो गुण देखते हैं और गुण के कारण जो स्नेह होता है, तो जब भी वो पकवान खाते होगे तो मेरा स्नेह टूट जाएगा कि अरे ये तो मिठाई खा रहे हैं, ऐसा तो बोलते थे खाली दूध ही पीते हैं। तो क्या गुण से स्नेह हुआ, वो स्नेह जब भी उसमें दोष देखेंगे तो तूटी जाए છે, અવગુણ દેખે તभी તૂટ જાતા है। માટે હેત તો જેમ થયું હોય તેમને તેમ રહેવા દેવું, પણ વિચાર કરીને વારે વારે સ્થાપન ઉત્થાપન કરવું નહીં। हमने भगवान माना है, भगवान में हमें हेत हुआ है, वो वैसा ही रहने देना, बार बार ऐसा स्थापन उत्थापन नहीं करना। आज मैं आऊँगा सभा में और मेरे को भगवान बुलाएंगे, मेरी मन की बात बोलेंगे तो ही वो भगवान, नहीं तो नहीं। तो क्या हुआ, पहले भगवान माना था वो सही, बाद में वापस आज संकल्प किया और आज संकल्प पूरा नहीं हो गया तो नहीं। तो वारे वारे थापन उत्थापन करना नहीं, ऐसा बोलते। नहीं तो स्नेह, स्नेह का रूप बताते। बार बार ऐसा चेंज होते रहेगा तो स्नेह नहीं है, बुद्धि है। ने मूढ़पणे भगवान ने विषय हेत करवू, माना मीन्स माना, जो होएगा वो मान लिया, बस आप प्रभु हो। अंबा सेठ ने माना मगर गुण से माना। तो हर रोज सुबह में दातुन देने के लिए आते थे, मगर एक बार खाली अदीबा के सर पे हाथ रखा भगवान ने तो उनका भगवानपना चला गया। आंबा था वो लिमड़ा हो गया। तो इसी तरह से वो आंबा सेठ थापन उत्थापन हो गया, स्नेह नहीं हुआ। स्नेह का रूप क्या है, मूढ़पणे। मैंने माना मीन्स माना, जीव में दृढ़ाव हो गया, अभी मेरे लिए कोई और ढूंढने का रहा ही नहीं है। मैंने माना है काका जी भगवान का स्वरूप है, मेरे लिए वही सब कुछ है, वो मान लिया तो हो गया। ने मूढ़पणे भगवान ने विषय हेत करवू અને જે ગુણને વિચારીને હેત કરે તે હેતનો વિશ્વાસ નહીં। वो गुण से हेत किएगा तो वो उसका विश्वास नहीं। માટે હેત તો જેમ દેહના સંબંધી સંગાથે છે તેવું ભગવાનને વિશે હેત કરવું। देह का संबंधी के प्रति कैसा हेत है, गुणातीतानंद स्वामी की बात में है कि एक डोसी माँ थी और उसके हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, उसमें हस्बैंड ने कुछ उसको मारा तो लहू निकला और हस्बैंड मार के चला गया। बाद में गुणातीतानंद स्वामी तो वो सब वो सुनते थे और नहाने को जा रहे थे और नहाने को गए। बाद में 1-2 घंटे के बाद वापस आए तो उसने अपने सेवक को बोला जरा देख के आओ तो डोसी माँ क्या करती है, भाग गई, क्या हुआ। तो जरा डोसी माँ को देखने को गए तो वो तो रसोई बना रही थी, सर पे पाटा लगाया था। तो कि ये क्या कर रहे हैं, तो कि वो आएगा तो खाना तो पड़ेगा ना देना। अरे तुमको इतना मारा, लोही निकला, तो भी अभी उसके लिए खाना बना रही। वो हेत ये मेरा हस्बैंड है और मेरे को उसको खाना खिलाना पड़ेगा। तो देह का संबंधी के संगाथे जेवू भगवान ने विषय हेत एवं भगवान ने विषय हेत करવું ને હેતને મૂઢપણાનું હેત કહીએ। અને ભગવાનનું મહાત્મા જાણીને જે હેત થાય છે તે તો બીજી જ રીતનું છે એમ જાણવું। इसमें इधर महाराज ने दूसरा भी हेत बोला कि भगवानનું મહાત્મા જાણીને જે હેત થાય છે, महिमा समझ के जो हेत होता है वो हेत अलग होता है। वो ऐसा हेत होता है कि उसके संपर्क में दूसरे कोई आएगा उसको भी महिमा समझेगा, उनको भी ये समझ में आ जाएगा कि भगवान प्रभु ही है। मुक्तानंद स्वामी को ऐसा महात्मा समझ के, महाराज का महात्मा समझ के हेतु हुआ था तो हजारों मनुष्य को उसने महाराज का महिमा समझाया। कुछ भी होएगा तो भी महाराज का महिमा वो समझा सकता है। आंबा सेठ को ये सब हुआ तो उसको महिमा समझाने के लिए मुक्तानंद स्वामी गए।
तो कहना यह है कि जिसको महात्मा समझ के जो हेत होता है वो अलग ही होता है, प्रतिदिन वृद्धि होता है। સુદ્રઢ થઈને ભગવાનના મનુષ્ય ચરિત્રને જોઈને પણ ક્યારેય પણ ક્ષીણ નહીં પામનારું માટે સાહજિક અપેક્ષા એ उत्तम છે। ये दूसरा प्रश्न हुआ। देखो, पहला प्रश्न असाधारण मोक्ष, दूसरा भी मुक्तानंद स्वामी ने पूछा, वो यही प्रश्न पूछा कि स्नेह का रूप क्या, तो उसका भी महाराज ने बहुत अच्छा जवाब दिया। अभी तीसरा प्रश्न आता है, પછી शिवानंद स्वामी पूछू। दूसरा एक संत था, बहुत अच्छा संत था, छोटा संत था शिवानंद स्वामी, मगर वो महाराज को प्रश्न पूछते हैं कि भाई निखालस संत था, उसको अपना जो भी प्रॉब्लम था वो सब ऐसा चलता था, तो उसने महाराज को पूछा, ओपनली पूछा कि सत्संग में रहवानो खप छे, सत्संग में रहना तो है, मगर अयोग्य स्वभाव है वो टल नहीं सकता है, टलता नहीं है। अंदर में ऐसा स्वभाव है कि जो सत्संग में रहने लायक नहीं है। कोई भी प्रकार का स्वभाव होता है, चोरी करने का, गुस्सा करने का, लोभ रखने का, कामने का, कामना का, ऐसा कोई भी स्वभाव होने वाला है, वो जो स्वभाव सत्संग में रहने के बीच में आता है, रहने नहीं देता है। तो बोलते अयोग्य स्वभाव छे ते टळतो नहीं, टालना है, सत्संग में रहने का खप है, इसलिए ऐसा स्वभाव नहीं चाहिए। मावा खाता होगा, सिगरेट पीता होगा, दारू पीता होगा, तो भी बोलते वो सत्संग में अयोग्य स्वभाव है, वो नहीं चले। પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, જે સ્વભાવ સત્સંગમાં અંતરાય કરતો હોય તે ઉપર જેને અભાવ ન આવે ત્યાં સુધી એને સત્સંગનો પૂરો ખપ છે। महाराज एकदम सीधा ही एक घाव और दो टुकड़ा बना दे कि अरे भाई तुमको सत्संग का खप है, और ऐसा खप कैसे, ऐसा खप किसको कैसे बोलता है कि स्वभाव सत्संग में अंतराय करतो होय ते ऊपर जेने अभाव ना आवे, ये मेरे को स्वभाव नहीं चाहिए, तुरंत छूट जाएगा, रहेगा ही नहीं। खप होएगा तो रहना नहीं चाहिए। अने ते स्वभाव पण क्या पूरो शत्रु जाण्यो छे, और स्वभाव को हमें शत्रु मानना चाहिए। शत्रु मानते नहीं है हम स्वभाव को। भगवान के मार्ग में, भगवान के साथ जुड़ने में अंतराय करने वाला स्वभाव नहीं चाहिए। इसमें दो तरह की बात हो सकती है। एक तो हर एक मनुष्य में स्वभाव होता है, मगर यहाँ एक वचनामृत में लिखा है कि हे महाराज, हे स्वामी महाराज को प्रार्थना करिए कि मेरे को ऐसा अयोग्य स्वभाव से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वो सब अयोग्य स्वभाव से मेरी रक्षा करना, ऐसा लिखा है। ऐसा नहीं लिखा कि मेरा स्वभाव टाल लो। भगवान को ऐसी प्रार्थना करी कि हे प्रभु मेरे को ऐसा स्वभाव से मेरी रक्षा करना। स्वभाव टालना है वो बराबर है, मगर शायद स्वभाव है, भगवान ने रखा भी है, तो वो हमें पता होना चाहिए वो मेरे को कहाँ यूज करना है। मेरे को गुस्से का स्वभाव है, तो मेरे को गुस्से का स्वभाव कहाँ यूज करना, मेरे लिए नहीं करना चाहिए। मेरे को अच्छा कोई बुलाए, मेरे को कोई अच्छा रखे, मेरे को हार पहनाए, मेरे को मान दे, इसके लिए मैं गुच्छा रखूंगा तो वो बराबर नहीं है, वो गलत है। मगर कोई दूसरा आदमी है वो बराबर नहीं वर्तता है, नौकर है, वो कुछ गलत कर रहा है और उसको ऊपर हम गुस्सा करेंगे और वो सीधा रास्ते पे चलने हो जाएंगे तो गुस्सा बराबर है। अपने लिए गुस्सा वो नहीं होना चाहिए, मगर दूसरे को अच्छी भावना से अच्छा करने के लिए कुछ यूज किया। अभी छोटा बच्चा होएगा तो माँ उनके ऊपर गुस्सा करती है, बाप उसके ऊपर गुस्सा करता है, क्यों? क्योंकि वो सीधे रास्ते पे चले। चोरी करके आएगा स्कूल में से और उसको डांटेंगे नहीं तो दूसरी बार करेगा वो।
तो उसको गुस्से से बोलना पड़ेगा, ये नहीं ले करना है तुमको। तो वो रास्ते पे आ गया। तो बोलते ये स्वभाव तभी ठीक है स्वभाव, मगर वो स्वभाव हमें कहाँ यूज करना, कैसे यूज करना, कितना यूज करना, वो हमको मालूम होना चाहिए। नमक है आपके घर में तो नमक इज गुड, मगर वो दूध पाक में डालने के लिए दूध पाक में डालोगे तो वो यूजफुल नहीं है। मिर्ची है, मिर्ची चाहिए खुराक में, मगर एसिडिटी है उसके लिए काम का नहीं है। तो इसी तरह से हमें ये स्वभाव मालूम होना चाहिए कि कहाँ, और स्वभाव के ऊपर वेर होना चाहिए। भगवान के मार्ग में आता है, बीच में आता है तो उसके ऊपर वेर होना चाहिए। और महाराज यहाँ ये बोलते हैं कि कैसा वेर होना चाहिए। ત્યાં દ્રષ્ટાંત છે, જેમ કોઈક પુરુષ આપણો મિત્ર હોય ને તે પુરુષે આપણા ભાઈને મારી નાખ્યો હોય, પછી તે સાથે મિત્રપણું ન રહે અને તેનું માથું કાપવાને તૈયાર થાય, કાજે મિત્ર કરતાં ભાઈનો સંબંધ અધિક છે, તેમ જો એને પોતાનો સ્વભાવ વર્તમાનમાં ભંગ પડાવીને સત્સંગથી વિમુખ કરે એવો છે ને તોય પણ એની ઉપર વેરભાવ આવતો નથી અને તે સ્વભાવ ઉપર રીસ ચડતી નથી, તો જો એને સત્સંગમાં પૂરું હેત નથી અને જો જેવું ભાઈમાં હેત મનુષ્યને છે તેવું જો સત્સંગ ઉપર હેત હોય તો ભૂંડા સ્વભાવનો તત્કાળ टाળી નાખે। महाराज बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है, इसके साथ इतनी अच्छी मित्रता है, बात पूछो नहीं, और वो तुम्हारा मित्र तुम्हारा भाई का खून कर दे, तो आपको उसके साथ फ्रेंडशिप रहेगी? कभी नहीं रहेगी। और आप उनके साथ तलवार लेके लड़ने को चालू हो जाएंगे कि भाई मैं उनको मारूं, अभी मेरे भाई को मारा है। ऐसा वेर वृत्ति स्वभाव टालने के लिए होनी चाहिए कि मेरा ये स्वभाव सत्संग में मेरे को अलग रखता है, तो मेरे को ये स्वभाव नहीं चाहिए। ये जो वेर वृत्ति होएगी, रीस होएगी, तो स्वभाव रहेगा नहीं। मुंडा स्वभाव को तत्काल टाल देते हैं। ऐसे ये स्वभाव का है। आज वो जो घोड़ा का दाखला है, स्वामीनारायण भगवान ने घोड़ी हमेशा वो लात मारती थी, तो किसी ने बोला कि ये लात मारती है। स्वामीनारायण भगवान उसका स्वभाव टालने के लिए सुबह से एक लंबी लकड़ी लेके बैठे घोड़े के पीछे और उसको लकड़ी अड़ाते थे, वो लात मारती थी, वापस लकड़ी अड़ा, लात मारेगी। तो सुबह से बैठे दोपहर का 12 बज गया तो भी वो ऐसा ही चालू ही है। फिर बोला महाराज चलो खाना खाने को, तो बोलते महाराज बोले नहीं आऊँगा, मैं काम में हूँ। कोई इधर बैठेगा लकड़ी टच कराने के लिए तो मैं बैठता हूँ, तो मैं आता हूँ। फिर दूसरा आदमी बैठा, वापस महाराज आया। शाम तक में वो घोड़ी इतनी थक गई कि कोई कितनी भी लकड़ी अड़ाते तो भी लात नहीं मारती। क्यों? इसके पीछे भगवान पड़े। तो मैं ये कहता हूँ कि एक जानवर के लिए उसका स्वभाव टालने के लिए भगवान इतना प्रयत्न करते हैं, तो मनुष्य का स्वभाव नहीं टालेंगे? हम उनके भक्त हैं तो हमारा स्वभाव नहीं टालेंगे? टालेंगे ही, मगर हमारी तैयारी होनी चाहिए। हे प्रभु मेरे स्वभाव टालो, मेरे को आपके साथ जुड़ना है, मेरे को आपका बन के जीना है, आप राजी हो ऐसा जीवन जीना है। ऐसा जो जीव में भाव होएगा तो वो स्वभाव रहेगा नहीं। जनरली क्या होता है, हमको स्वभाव पसंद होता है। स्वभाव है न, वो हमेरा भगवान के प्रति का डाइवर्जन करा देता है। स्वभाव है थे वो डाइवर्जन कराते। जब भी वो घोड़ी होती है, घोड़ी वो रेस में जाती है, और अगर वो अपने बच्चे को लेके रेस में गई तो रेस में कभी आगे नहीं आएगी, क्योंकि वो बच्चे का लालन पालन में, बच्चे को चाटने में, उसमें ही उसका टाइम जाएगा। इसलिए घोड़ी को रेस में उतारते हैं तो पहले घोड़ी के बच्चे को अलग कर देते,
इसी तरह से हमें भगवान को राजी करने में, भगवान के साथ जुड़ने में उतरना है, तो हमारा स्वभाव को संत अलग कर देते कि भाई तुम्हारा ये स्वभाव नहीं चाहिए, तुम अकेला जाओ भाई। जो स्वभाव है वो बछड़ा जैसा है और वो हमें नीचे गिरा देते। इसलिए आज स्वामीनारायण भगवान के चरणों में हम ये प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे बात है, हमसे स्वभाव और भगवान को राजी करना दो बात नहीं रहती है। ऐसे जो नेगेटिव स्वभाव है, नेगेटिव वृत्ति है, वो भगवान में जुड़ने में बीच में आएगी, इसलिए वो नहीं रखनी चाहिए। अगर भगवान को राजी करना है तो ऐसा बोलते हैं ने, कीड़ी चोखा ले चली। चींटी है वो चोखा लेके चल रही है और उसमें बीच में उसको दाल का दाना मिलता है, दाल। अभी चोखा लिया है तो उसको लगा कि मैं दाल ले लूं, तो दो तो नहीं ले सकती, तो चोखा रखना पड़ेगा और दाल का स्वाद लेने के लिए दाल लेना पड़ेगा, चोखा छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से दो दो बातें ना बने, मैं स्वभाव भी रखूं और मैं भगवान को राजी भी करूं, वो नहीं हो सकता है। दो दो बातें ना बने, कहां सेथो कहां टाल। सेथा होएगा, टाल होएगा तो सेथा पड़ सकता है ही नहीं। तो कहां सेथो कहां टाल, कहां स्वभाव रखा से अने कहां सत्संग रखा से। इसलिए हमें सत्संग रखना है। यहाँ स्वामीनारायण भगवान यही बताते हैं कि जीव तो अति समर्थ है, और बाद में स्वामीनारायण भगवान हमें हाम देते हैं, ऑथेंटिक बताते हैं कि जीव अति समर्थ है। हम बोलेंगे मेरा स्वभाव तो नहीं टलने वाला है, हम नहीं टाल सकते। अरे भाई ऐसा मत बोलो, यू आर कैपेबल कि भाई तुम्हारा स्वभाव तुम टालो। जीव तो अति समर्थ છે, કેમ જે મન અને ઇન્દ્રિય એ તો ક્ષેત્ર છે અને જીવ તો એનો ક્ષેત્રજ્ઞ છે, માટે જે કરે તે થાય। अगर आप डिसाइड करो कि नहीं मेरे को ये स्वभाव नहीं रखना है तो नहीं रहेगा। कल हम गए थे एक जगह में खाना खाने को, पानी पूरी खाने को, अपना वो मासा के वहाँ। वो मासा बोलता था कि मैं कितना सालों तक मावा खाता था, हर रोज का 15 से 20 मावा खाता था। गुरु जी के पास आया और गुरु जी के एक बहन ने किसी ने बोला कि आप ये मावा खाते हो अच्छा नहीं है, मावा छोड़ दो। तो खाली इतना बोला ने तो सत्संग का खप था, गुरु जी के प्रति प्रेम था, और ये अच्छा नहीं है ऐसा समझ में आया, मावा छूट गया। अभी नहीं खाता है बिल्कुल। देखो ये अपना स्वभाव टालने के प्रति, नहीं तो बोलते नहीं नहीं मेरे से तो ये छूटता ही नहीं है, मैं क्या करूं, ये होता ही नहीं है। अरे हो ही नहीं सकता है। महाराज बोलते यू आर मोस्ट कैपेबल पर्सन टू डू एनीथिंग, आप जे चाहो कर सकते हो। तो ऐसा हम करें, वैसा स्वभाव रही तो के भगवान में जुड़े, यही प्रार्थना। बहुत अच्छा वचनामृत है, बहुत अच्छी बातें करी है। सबको जय स्वामीनारायण। हे महाराज, हे स्वामी, हे दयालु, सब भक्तों को आप ऐसा बल बुद्धि प्रेरणा देना ताकि आप के हम पसंदगी के, आप राजी हो, आपने गमो, आपने गमे, ऐसा हम भक्त बन जाए, यही प्रार्थना। गुणातीतानंद स्वामी आपको पसंद थे, गुणातीतानंद स्वामी को देख के आप राजी हो जाते थे। ऐसे गुणातीत संत, ऐसे गुणातीत भाव वाले साधु हम बने, यही प्रार्थना। सजान स्वामी महाराज की जय।